हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर बाय चांस आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आपसे कोई रॉन्ग आंसर पर टिक हो जाता है एंड जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन थी वो भी रॉन्ग दी गई थी, तो क्या आप लोगों को उस चीज़ का मार्क्स दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, in AIB exam revised answers, if we attempted wrong answer we will get marks और not। तो देखिए गाइज, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग जो है लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB इज कंडक्टेड एसेस द कैंडिडेट्स बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ, कि आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है ये चेक करने के लिए AIB एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, बिफोर दे आर ग्रांटेड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। ठीक है, सो आप लोगों को COP वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कि ताकि आप लोग जो है इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा करके प्रैक्टिस कर सको। द AIB जो है वो एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बट ओपन बुक हम इसको फुल्ली ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज पहले होता था कि आप लोग बुक्स भी ले जाते थे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, बट अब जो है सिर्फ आप लोग बैरक सी ले जा सकते हो, बुक्स अलाउड नहीं है। तो हम इसको फुल्ली ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं बोल सकते हैं, विच मीन्स दैट कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रेफर द स्टडी मटीरियल ओनली। आप लोगों को बैरक सी लेकर के जानी है। If a candidate has attempted a wrong answer in the AIB exam and revised answer is different, और अगर आप लोगों ने अपना wrong answer पर टिक कर दिया है और आप लोगों की जो रिवाइज आंसर किया उसमें कुछ डिफरेंट शो हो रहा है फ्रॉम दैट द कैंडिडेट हैज़ मार्क्स, देन द रिवाइज आंसर की विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। इन अनदर वर्ड्स, candidates will get marks for the revised answer and not for the answer they have marked। ठीक है, तो गाइस जो भी रिवाइज्ड आंसर की होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो मार्किंग होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम ऑफ AIB वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, वो ईयर टू ईयर आप लोगों की वेरी करती है। ठीक है, तो गाइज इतना आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम होने के बाद जो है कि रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ की जाती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का एग्ज़ाम चेक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनसे भी हो सकती हैं कि आप लोग अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक किया हो बट उन्होंने वहाँ पर गलत मेंशन कर दिया हो। ऐसा AIB 17 में हुआ था। फिर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगने लगा था कि हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करके आए, जबकि ऐसा नहीं था। जो आंसर की थी, रिवाइज्ड आंसर की, वो टोटली गलत दी गई थी फॉर्मेशन उसकी। तो आप लोगों को ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार क्वेश्चंस उनसे भी गलत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जल्दबाजी में प्रिंटेड फॉर्मेट में गलती हो जाती है, कुछ भी हो सकता है प्रिंट करते टाइम। सो आप लोगों को जो है जब एग्ज़ाम होता है तो कोई भी क्वेश्चन एक तो आप लोग छोड़ करके मत आइए, बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन पर गलत भी टिक कराओगे ना तो उसकी भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या पता जो आप लोग टिक करके आए हो वो ठीक निकल जाए। तो इससे जो है आप लोगों को ही बेनिफिट होगा अगर आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर्स अटैम्प्ट करके आओगे। 100 के 100 क्वेश्चन अगर आप लोग अटैम्प्ट करके आओगे तो आप लोगों का जो लक है वो काम करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को नहीं आते थे बट आपने मार्क किए हैं तो वो आप लोगों का काम करेगा। ठीक है, तो गाइस होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।